Praise the Lord everyone. Praise the Lord. We welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. आज की सुबह आप सबका स्वागत करते हैं। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। And we have so many reasons to thank Jesus that this day we are alive. It's just because of His grace and mercy. आज की सुबह अगर हम जीवित हैं और आज की सुबह देख पा रहे हैं, सुरक्षित है, महफूज है, ये सिर्फ उसकी महाकरुणा का फल है। There is no other reason. It's just because of Jesus. आइए उसकी आराधना करें। इससे पहले हम आराधना करें, आइए प्रार्थना करेंगे। And I will just request you as a family, you can sit together, you can worship Jesus. एक साथ परिवार होके बैठे, यीशु मसीह को अपने बीच में बुलाएं और विश्वास करिए कि जब मैं और आप मिलके प्रभु यीशु मसीह की आराधना अपने अपने घरों में करते हैं, जब उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आज की सुबह हमारे सारे बंधन को तोड़ेगा। He will visit us, He will visit our family, He will visit our life and change everything. आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु खुदा बाप, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मिलके आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, यीशु मसीह चाहते हैं इन सब के परिवारों में खुदा बाप, इनके घरों में प्रभु आपकी विजिटेशन हो आज की सुबह। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं खुदावन आपकी हुजूरी इनके घर को, इनकी परिस्थितियों को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आज खुदावन यीशु मसीह इनकी आपसे मुलाकात हो जाए, मेरी खुदा बाप आपसे मुलाकात हो जाए। खुदावन आज दुआ करते हैं कोई एक जन खुदावन यीशु मसीह आज की सुबह अपना जीवन तुझे दे दे खुदावन। प्रभु वचन के द्वारा, प्रभु आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुझे जानने पाए खुदावन, तेरे प्यार को समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह हर डिस्ट्रैक्शन को, हर प्रॉब्लम को, हर प्रभु यीशु मसीह अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। विश्वास करते प्रभु आज की सुबह आप हमारी आराधनाओं को ग्रहण करेंगे खुदावन और आपकी बरकत हमारे घरों में ठहरने पाएगी। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, church. Praise the Lord. What a wonderful morning we have this morning in the presence of God. Yes. You know, Bible says God hath exalted the name of Jesus above every name. This morning I encourage you, I tell you, I am so excited to be with you this morning. And as we worship God this morning, we believe that you will experience the presence of God right in your homes wherever you are. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever
like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord, we thank you for this wonderful day, Lord. We thank you, Jesus, that you took our sins, Father, Lord, and you died on the cross, Father, Lord, just because of me, so that I should be saved, I should be healed, Father, Lord. We thank you, Lord. Lord, accept our praises this morning, Father, Lord. Our hearts are filled with thanksgiving, Lord. Our hearts are filled with gratitude. And we want to thank you, Lord, that we didn't deserve this place, Father God. We didn't deserve this happiness, but just because of you, खुदाबाप सिर्फ आपकी वजह से खुदावन ये होने पाया प्रभु कि आज हम जिंदों की जमीन पे सुरक्षित हैं. लॉर्ड, एक्सेप्ट आवर थैंक्सगिविंग, लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह, हम पूरी बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं अंश पर अंश खुदावन आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड चर्च. आइए अपने स्थानों में आप खड़े हो सकते हैं जैसे हम खड़े हैं. एंड वी आर सो एक्साइटेड टू वर्शिप गॉड. यू नो व्हाई? बिकॉज वी सर्व अ लिविंग गॉड. हम इसलिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और यही तो सबसे बड़ी आनंद का विषय है. परमेश्वर की इबादत करते हैं. वी सर्व अ लिविंग गॉड. आई डोंट नो व्हाट एक्साइट्स यू, बट दिस एक्साइट्स मी अ लॉट एवरी डे टू सर्व जीसस, दैट आई सर्व अ लिविंग गॉड हु क्राइज विद माय सॉरो एंड शेयर्स माय हैप्पीनेस. आइए अपने स्थानों में खड़े होकर बैठ के जैसे आप उसकी आराधना करें. मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है. जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है. ओ मार्ग, सत्य और दूसरा कोई नाम है
कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। ओ रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला। आइए उसकी आराधना करें और कहें, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरा ही नाम में है शिफा। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला। तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरा ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। ओ रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुखी और शांति आराम। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आज की सुबह खुदाबाप इससे वायदा कर रहे हैं खुदावन, चाहे खुदाबाप जिंदगी की कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते रहेंगे खुदाबाप, क्योंकि खुदावन ये तेरी इच्छा है
कि हम हर बात में तुझे धन्यवाद दें, हर बात में लॉर्ड खुदाबाप हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह मुझे नहीं मालूम खुदावन कितने लोग परिस्थिति में किस परिस्थिति में है खुदावन, लेकिन प्रभु आज की सुबह हम चूज कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं खुदावन कि हम तुझे धन्यवाद देंगे। वी थैंक यू जीसस। आइए उसकी आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर की हुजूरी में और बढ़ते चले जाएं, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बुलाएं। थैंक यू जीसस। बन जाता हूँ, आदत है बन जाता हूँ, मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है, मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आता हूँ, फिर से प्यार की बरसात चाहता हूँ, मुझको तुझ में रहना चाहता हूँ, कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। दुआ है ये मेरी तुझसे, ये मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खड़ा। तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खड़ा, आजमाइशों से लड़ूं हारूं ना मैं कभी, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आया हूँ, ख्वाहिशों को पीछे मैं छोड़ आया हूँ, बच कर जिंदा कुर्बानी आया हूँ, कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं।
सा कहीं नहीं, धन्यवाद हो। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए दुआ करेंगे, लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्क्रीन से प्रार्थना में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for your presence. Lord, thank you for filling us with your presence. Lord, thank you for all the promises you have made for me in my life, Father Lord. प्रभु धन्यवाद आज की सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु अपने हाथों को उठा के प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। Lord, we lift up our hands and we appreciate you, Father God, for who you are. We thank you, Father Lord. We give this entire service into your hand, Lord. When your man comes, Father Lord, we believe the word of God is for me, for us, Father Lord. Your word will heal us. Your word will revive us, Father Lord. प्रभु आपका वचन हमको चंगा करेगा, हमें तरोताज़ा बनाएगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका वचन प्रभु हमें आपसे और प्यार करना सिखाएगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ खुदावन जब तेरा दास आता है प्रभु अपनी आत्मा की सामत से भर, खुदबाप अपनी आत्मा के अभिषेक से भर, खुदबाप एक भी वचन खाली ना जाए, वन प्रभु हमारी जिंदगियों में बहुत सफल लेके आए। खुदबाप चाहते हैं हमारे दिलों को खुदबाप तैयार कर, खुदबाप हमारे दिलों को करेक्ट कर। खुदावन आज प्रभु जब आपके वचन को सुनते हैं, हर वो बातें प्रभु जो तुझे पसंद नहीं आती हम अपनी जिंदगी से निकालने वाले हो सके। खुदबाप पवित्र आत्मा कब्जा कर। धन्यवाद के साथ इस पूरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Be excited for the word of God. You can sit at your places with diary, with notebooks. Let's welcome man of God. I believe when man of God comes to share the word of God, the word of God will speak to you and will change your situations. आपका परमेश्वर का कलाम आपको चंगा करेगा, आपकी परिस्थितियों से बातें करेगा और सब कुछ नया कर देगा। आइए परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर धन्यवाद देंगे आज अच्छी सुबह के लिए। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको भरेगा। बहुत जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद को आपके साथ पढ़ना मांगूंगा। द बुक ऑफ साम चैप्टर 11 एंड वर्स 3, भजन संहिता की किताब उसका 11 अध्याय। और जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आप बाइबल लेकर बैठ जाइए, अपनी नोटबुक्स। अगर अभी तक आपने ये पेज अपनी टाइम लाइन पर शेयर नहीं करा है तो ज़रूर से अपनी टाइम लाइन पर शेयर करें, ताकि अगर कोई चर्च अटेंड नहीं कर रहा है और कहीं इंगेज नहीं है तो ज़रूर से यीशु मसीह का प्रचार सुन सके, परमेश्वर की आशीष अपने ऊपर ले सके। भजन संहिता किताब उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ेंगे आपके साथ। और आपसे बताना मांगता हूं, अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड, अगर धर्मी जन की नेवें हिला दी जाएं। ध्यान से सुनिएगा, अगर धर्मी जन की नेवें हिला दी जाएं। आपको मालूम है जब प्रॉब्लम तब आती है, यहां पर अधर्मी की बात नहीं हो रही है, बट बात हो रही है अगर धर्मी जन की नेवें हिला दी जाएं तो क्या होगा। और मैं विश्वास करता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके साथ, आप सेट हो जाइए। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड वी विल वर्शिप। ओके ग्रेट। यहां पर लिखा है अगर धर्मी जन की नेवें हिला दी जाएं। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड व्हाट कैन द राइचियस डू। धर्मियों के लिए तब अच्छा होता है कि जब वो सब चीजें बेहतर होते हुए देखते हैं, जब वो देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है, जब वो देखते हैं कि अब ब्राइबरी नहीं है, जब वो देखते हैं कि अब यहां लूटपाट नहीं है, अब वो देखते हैं कि यहां विकेडनेस नहीं है, then it will be easy for a righteous man to stand in righteousness. वो देखता है सब अच्छा है, बट यहां पर कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि धर्मी जन की नेवें हिला दी जा रही हैं। और आपको मालूम है अगर थोड़ी देर के लिए आप सब मेरी बात को सुन सके और खामोशी के साथ अगर आप इसको सुन सके, सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 73 साम 73 एंड वर्स 1 आपके साथ आपको ले जाना मांगूंगा। और आज देर बात करेंगे फाउंडेशन के ऊपर। आज बात करेंगे क्या हो
जब सब कुछ आपकी जिंदगी में तहस नहस हो? क्या हो जब आपको संडे चर्च जाने को नहीं मिल रहा है? क्या हो जब आपको कोई प्रेयर ग्रुप नहीं मिल रहा है? क्या हो जब हर जगह नेगेटिव न्यूज हो? क्या हो जब आप सुन रहे हो ऐसे ऐसे व्यक्ति मर रहे हैं जो बहुत अच्छे थे? आपने दुष्ट के मरने के बारे में तो सुना होगा और बहुत अफसोस भी नहीं किया होगा, बट प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अच्छा व्यक्ति चला जाता है। आपको समझ में आया यार ये क्या हो रहा है? अचानक चोरियां बढ़ रही हैं, अचानक क्या हो रहा है? प्रोसिक्यूशन ज्यादा बढ़ रहे हैं, अचानक क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह सब जगह प्रॉब्लम्स आ रही, बीमारियां सुन रहे हैं, और तब राइचस के लिए, धर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 73 और उसके पहले पद से मेरे साथ निकाल के पढ़ना शुरू करें। और आज एक कहानी में, और ये जरूर से ये वाला साम आप निकाल लीजिए, इट्स अमेजिंग साम, जो आज इसी साम में हम रहेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, इस साम के अंदर रहेंगे और परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना मांगता हूं। मेरा मैसेज अब शुरू होने जा रहा है और मुझे मैसेज का बहुत टाइटल तो नहीं मिला, बट अभी हम लोग कल रात को बात कर रहे थे, हम और ब्रदर अंकित बैठे हुए हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा इस मैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो मुझे एक टाइटल याद आने लगा, हालांकि ये सेकुलर टाइटल है, किसी ने अपनी अपनी मूवीज में यूज किया है, बट इट इज समथिंग लाइक दैट ब्यूटी एंड द बीस्ट। अगर आपने ये चीज सुनी होगी, और मैं विश्वास करता हूं वी ट्रीट गॉड समथिंग लाइक अ बीस्ट एंड ही शोज हिज ब्यूटीनेस। वो अपनी खूबसूरती हम पे बार बार दिखाता है। और सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा है। ट्रूली गॉड इज गुड टू इजराइल, टू दोज हु आर प्योर इन हार्ट्स, मीन प्योर इन थॉट्स। आपको मालूम है ये भजनकार जो भजन लिख रहा है ये आसाफ है। आसाफ वॉज द प्रेजेंट वर्शिप लीडर ऑफ डेविड्स क्वायर। डेविड के पास एक क्वायर थी जिसके इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले 4000 थे और हजारों में उसके पास एक क्वायर थी। जब वो परमेश्वर की आराधना किया करता था तो क्वायर खड़ी होती थी, और क्या हारमोनी के साथ हार्प बजते थे, वहां पे फर्क तरीके के बाजे बजते थे, फर्क तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स वहां प्ले हुआ करते थे, और उन सब को जो लीड करता था वो आसाफ लीड करता था। आसाफ इज इजराइल। आपको मालूम आसाफ इजरायली है, आसाफ एक यहूदी कल्चर से आया हुआ है, आसाफ परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के खून से खरीदा हुआ व्यक्ति है, आसाफ परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, आसाफ खुदा के घर में जाने वाला व्यक्ति है, आसाफ विश्वासी है, ही इज अ बिलीवर। बट अचानक एक टेस्टिमनी देने लगा और इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि ये लिखने लगा, और लिखते लिखते कहने लगा ट्रूली गॉड इज गुड टू इजराइल, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने देखा है, मैंने समझा है, आपको नहीं मालूम मेरी गवाही क्या है। और आपको मालूम अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे, आसाफ कहने लगा तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताना मांगता हूं खुदा वाकई में बहुत अच्छा खुदा है। और किसके साथ अच्छा है? दोज हु आर प्योर इन हार्ट। बट आपको मालूम है आसाफ वाज नॉट प्योर इन हार्ट, आसाफ वाज नॉट प्योर इन थॉट्स। और आपको मालूम ये अपने विचारों में शुद्ध नहीं था, ये अपने विचारों में बिल्कुल क्लियर नहीं था। आप सुनिएगा आगे क्या लिखा है, आपको मजा आएगा। ये कहानी, ये बहुत अच्छा सफर है, मेरे साथ रहिएगा, ट्यून रहिएगा, इधर उधर मत जाएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, फेसबुक पे एक जगह लगे रहिएगा। और ये परमेश्वर के वचन से आशीष। वी आर इन द चर्च, वी आर वर्शिपिंग गॉड, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पर लिखा है ट्रूली गॉड इज गुड टू इजराइल, टू दोज हु आर प्योर इन हार्ट, बट एज फॉर मी, तुम मेरी बात करते हो, खुदा वाक्य में बहुत अच्छा है, खुदा वाक्य में बहुत भला है, बट अगर तुम मेरी बात करो तो मैं बताना मांगता हूं कि मैं भला नहीं बना रहा। यहां पर लिखा हुआ है बट एज फॉर मी माई फीट हैड ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड एंड माई स्टेप हैड नियरली स्लिप्ड। कहने लगा मेरे डग जो थे, मेरे जो पैर थे, हिंदी में लिखा है, उखड़ना चाहते थे, फिसलना चाहते थे। इनफैक्ट हिंदी का वर्ड मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है, चाहते थे। इसका मतलब है ये खुदा का घर छोड़ना मांग रहा है आज, ये आराधना छोड़ना मांग रहा है आज। इसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे इसको बहुत ठोकर लग रही है, इसने दुनिया की तरफ देख लिया है। और यहां पर लिखा हुआ है For I was envious of arrogant when I saw the prosperity of the wicked। कहने लगा अचानक मैं आराधना करते करते एक दिन मैंने दुनिया की तरफ नजर करी, और सबकी प्रॉब्लम तो यही है, जब खुदा का कलाम आपके साथ शेयर हो रहा है, जब परमेश्वर का वचन आपसे बताया जा रहा है, जब जगह जगह आप इंकरेजमेंट की बातें सुनते हैं, साथ ही में आप दुनिया को भी देख रहे हैं, आप नेगेटिव न्यूज भी सुन रहे हैं, आप नेगेटिव चीजों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, आप दुनिया की तरफ देख के कह रहे हैं हाँ यार बात तो सही है, क्या परमेश्वर सच में है, क्या परमेश्वर सच में, क्या दुष्ट का भी भला हो सकता है। और यहां पर लिखा है आसाफ इस बात को सोचने लगा, कहने लगा यार जब मैं दुनिया को देखने लगा तो मुझे लगा कि यार दुष्ट जन तो बहुत प्रॉस्पर हो रहे हैं और हम लोग के साथ इतनी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। दुष्ट जन तो आराम से अपने घर में रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, इस कोविड-19 से उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, इस बीमारी के अंदर से, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रहता है। उसके पास नौकर चाकर है, घर है, सुविधाएं हैं, अच्छा खाने के लिए हैं। गरीब आदमी मर रहा है, धर्मी व्यक्ति मर रहा है, जो परमेश्वर को मानता है, भय मानने वाले व्यक्ति है, वो मर रहा है, वो परसिक्यूशन हो रहा है। और ये देखकर ये एक दिन अपना दिल गड़बड़ा कर लिया इसने। He was bitter in heart। और लिखा हुआ है यहां पर बट एज फॉर मी,
In fact, 3 chapter पढ़ रहा हूं, वर्स पढ़ रहा हूं. For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. अब सुनिएगा, इसे जेलसी आने लगी. इसके अंदर एक जेलसी पैदा हो गई, और कई बार हमारे अंदर भी जेलसी पैदा हो जाती है. द बुक ऑफ जूडा, द बुक ऑफ जूडा, यहां पे लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जूड में लिखा हुआ है 1 chapter 8. सुनिएगा, जूड चैप्टर 1 and 8, सॉरी, यहां पे लिखा है, yet in like manner these people also relying on their dreams defile the flesh, reject authority, blaspheme the glorious one. और आगे लिखा हुआ है, but when the archangel Michael contending the devil, आपको मालूम यहां पर क्या हुआ है? यहां पर लूसीफर जो है कोई खराब चीजें कर रहा है, यहां पर दुष्ट चीजें कर रहा है, बट जो आर्कएंजल मिकाएल है, जो जिब्राइल है, लूसीफर के सामने खड़ा हुआ है, और आपको मालूम इसने क्या करा? यहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा, contending with the devil was disputing about the body of Moses, he did not presume to pronounce a blaspheme judgment. आपको मालूम है, जो यहां पर मिकाएल है, जो जिब्राइल फरिश्ता है, वो लूसीफर जबकि हालांकि गंदे काम कर रहा है, बट उसने कहा, मैं तुझे ना डांटूं, मैं तेरा न्याय नहीं करूं, बट परमेश्वर ही तुझे डांटे, परमेश्वर ही तेरा न्याय करे. कई बार हम न्याय बन जाते हैं, कई बार हम दुनिया को देखकर खुद जजमेंट पास करने लगते हैं. इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा. आपको मालूम है, जब जिब्राइल अपने पास अथॉरिटी नहीं रख रहा, जजमेंट बिलोंग्स टू गॉड. आप किसी को देख के चलिए मत, आप देख के किसी को बर्बाद मत हो जाइए, दुनिया की तरफ मत देखिए. बट आगे पता क्या लिखा है? आगे आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, सुनिएगा. 39 एंड वर्स 1 पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 39 और 1 पढ़ रहा हूं, और यहां पर लिखा है, आई विल गार्ड माई वेज दैट आई मे नॉट सिन विद माई टंग, आई विल गार्ड माई माउथ विद द मजल सो लॉन्ग एज द विकेट आर इन माई प्रेजेंस. आपको मालूम इन दोनों क्या होगा? शैतान कोशिश करेगा कि आपसे कुछ ऐसा बुलवाए जो परमेश्वर के खिलाफ हो. मैं आपको बहुत अवेयर करना मांगता हूं, और आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड से. इनफैक्ट आपको इंकरेज करना मांगता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना मांगता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्कीम्स ऑफ एनिमीज. आपको मालूम, दुश्मनों की चालों को समझने की कोशिश करिए कि वो आपको फ्रस्ट्रेशन में डालना चाहता है. वो चाहता है कि आप परमेश्वर पे इल्जाम लगाए, वो चाहता है कि तुम दूसरों को देखकर परमेश्वर पे इल्जाम लगाओ. जब तुम अपनी मुसीबत को देखो, तुम ये कहो, खुदा बाप, मैं तो धर्मी हूं, मैं इन चीजों में क्यों पढ़ रहा हूं, और वो तो अधर्मी है, वो इन चीजों में क्यों नहीं पढ़ पा रहा है. ये सब चीजें आपके सामने इसलिए आ रही हैं ताकि आप कुछ गंदा बोल दें. घर में जब आप रह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपकी पत्नी गुस्सा हो सकती है, कई बार आपका पति गुस्सा हो सकता है, कई बार आपके बच्चे आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, वो कुछ चाह रहा है कि आप ऐसा गंदा बोले, क्योंकि आपके बोलने से वो आपको फंसा दे. और आसाफ ने यही तो गलती करी. आसाफ वाज द प्रिजन वर्शिप लीडर, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, वाज लीडिंग अ क्वायर ऑफ 1000 पीपल, बट अचानक एक दिन दुनिया देखने लगा और कहने लगा, खुदा बाप, ये सब चीजें खराब हो रही है, मेरा दिल गंदा हो गया है. और सुनिए आगे क्या लिखा है. मैं वापस आता हूं, भजन संहिता 73 और 4 को पढ़ रहा हूं आपके लिए. भजन संहिता 73 एंड वर्स 4, और कहने लगा, फॉर दे हैव नो पेंग्स अंटिल डेथ, देयर बॉडीज आर फैट एंड स्लीक. और यहां पर ये शिकायत कहने लगा, खुदा बाप, उनके मरने में वेदनाएं नहीं होती है, वो जो चाहे वो कर लेते हैं, जिसको चाहे उसको पकड़ लेते हैं. और ये दुनिया को देख कर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगा, ये जेलसी करने लगा, इसने अपना दिल खराब कर लिया. और सुनिएगा, ये कंप्लेन लिस्ट 3 से लेकर 12 वर्सेस तक कंप्लेन की एक लिस्ट है. देयर इज अ कंप्लेन लिस्ट. सुनिएगा, कई बार हम भी तो बहुत कंप्लेनर्स हो जाते हैं, हम भी तो बहुत बुड़बुड़ाने वाले हो जाते हैं. और अपनी, आपको मालूम, जहां मुझे आराधना ज्यादा करनी चाहिए थी, वहां पर आराधना के चैप्टर्स में अपनी हम कंप्लेन लिस्ट बना लेते हैं. खुदा बाप, इसकी वजह से नहीं हो पाया, ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पाया. और आपको मालूम है, इसने एक लंबी कंप्लेन लिस्ट बनाइएगा, पढ़िएगा घर पे बैठ के आराम से कंप्लेन लिस्ट क्या थी. बट मैं 12 से आपके लिए कंटिन्यू करना मांगता हूं. सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, अब यहां पे कहने लगा, 13 आपके लिए पढ़ना मांगूंगा. ऑल इन वेन हैव आई केप्ट माई हार्ट क्लीन एंड वॉश माई हैड इन इनोसेंस. कहने लगा, बेकार में पश्चाताप कर लिया परमेश्वर. बगैर पश्चाताप करने वाले लोग भी तो सब चीजें कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप कहते हैं पश्चाताप करिए, चंगाई आएगा. जिन्हें पश्चाताप नहीं करी, वो तो बिल्कुल सेट रहते हैं, बिल्कुल फ्लरिश रहते हैं, बिल्कुल उनकी चीजें स्टैब्लिश रहती हैं. और एक दिन अपने रिपेंटेंस को ये छोटा जानने लगा.
एक दिन अपने पश्चाताप को ये छोटा जानने लगा और कहने लगा बेकार में हाथ धो लिया, बेकार में तौबा कर ली, बेकार में झूठ बोलना छोड़ दिया, बेकार में घूस लेना छोड़ दी, बेकार में सब चीजें सहना स्टार्ट कर दी, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। और ये आराधक, ये प्रेज एंड वर्शिप लीडर, खुदा के घर में रहने वाला व्यक्ति एक दिन सैल्वेशन को, एक दिन रिपेंटेंस को गंदा जानने लगा और कहने लगा खुदा जो कुछ तुमने किया बेकार है, क्योंकि अगर मैं उनको देखता हूं और अपने आप को कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है खुदा बाप कि मैंने बेकार में पश्चाताप कर लिया, मुझे भी अपनी बिल्कुल याशी में जिंदगी काटनी थी, मुझे भी सब चीजें करने की जरूरत थी। बट यहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सुनिएगा, आगे आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। ऑल इन वेन आई हैव केप्ट माई हार्ट क्लीन एंड वॉश माई हैंड इनोसेंस। क्या लिखा है इसने? श्योरली गॉड इज गुड टू इजराइल दोज हु आर प्योर इन हार्ट। और इसका हार्ट तो गंदा हो गया था, इसका दिल ही तो गंदा हो गया था, ये अपने दिल को साफ नहीं रख पाया। अब सुनिएगा क्या लिखा हुआ आगे, वचन संहिता 73:14 पढ़ रहा हूं। For all the day long I have been stricken and rebuked every morning। कहने लगा खुदा बाप जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे करेक्ट करता है, तो मुझसे कहता है तुमने ये वाला काम गलत किया, तुमने ये वाला काम गलत किया, मैं इन सब चीजों के अंदर होकर जाता हूं। सुनिएगा, और वो लोग नहीं चाहते खुदा बाप, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है बट इफ, और यहां पर लिखा हुआ है and you have forgotten, in fact all the day long I have stricken and rebuked every morning। सुनिएगा, मुझे हर दिन करेक्ट किया जा रहा था। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 5वें पद से एक वर्स ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर। सुनिए क्या लिखा हुआ है, एंड हैव यू फॉरगॉटन द एक्सोर्टेशन दैट एड्रेस यू एज अ सन। क्या तुम उस ताड़ना को भूल गए, क्या तुम उस करेक्शन को भूल गए जो तुम्हें पुत्र की नाई किया जाता है? सुनिए, खुदा कलाम में लिखा हुआ है, माई सन डू नॉट रिगार्ड लाइटली द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड। फिर से पढ़ रहा हूं आपको, माय सन, खुदा बाप कह रहा है, आपको जब रिब्यूक करता है ना, जब आपको करेक्ट करता है ना, तो अपना बेटा बना के करता है। वो उनके बेटे और बेटियां नहीं है, वो उनके खरीदे हुए लोग नहीं है, वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। When God is correcting you, when God is bringing you in discipline, that means you are son and daughter of most high God। और यहां पर लिखा हुआ है, माय सन डू नॉट रिगार्ड लाइटली द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड, नॉट बी वेरी व्हेन रिप्रूव्ड बाय हिम। लिखा हुआ है कि तुम अपना स्थान मत छोड़ना, जब खुदा तुम्हें डांटे, जब तुम्हें खुदा करेक्ट करे तो अपना स्थान मत छोड़ना। बट ये व्यक्ति असाप आज अपना स्थान छोड़ना मांगता है। कितने लोग आज आपका मन कर रहा होगा ना, यार कुछ तो ऐसा कर दे इस प्रॉब्लम के अंदर जहां पैसे नहीं मिल पा रहे, कुछ तो ऐसा का काम कर दे जिससे पैसे आने लगे, कुछ तो ऐसा कर ले जिससे हम सेटिस्फाई हो सके, फ्लरिश हो सके। और कई प्लानिंग्स हम भी अंदर अंदर बना रहे, कहीं भी हमारा खुदा के ऊपर हमारा विश्वास कमजोर हो गया है और अब हम मेंटली, इनफैक्ट दुनिया के हिसाब सोचना स्टार्ट कर दिया, अपने बैंक बैलेंस को चेक करने लगे हैं, खुदा पे ट्रस्ट कम कर दिया है। अब चीजें खराब होती जाएंगी। अरे तुम्हारा खुदा कल खिलाता था, आज खिलाता और हमेशा खिलाएगा तुमको, तुम उसके बेटे और बेटियां हो। बट दुनिया को देख के कई बार हम फैसले चेंज कर देते हैं, अपने आराधना के स्टाइल चेंज कर देते हैं, अपनी प्रार्थनाएं चेंज कर देते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा, बट इफ आई सेड आई विल स्पीक दस आई वुड हैव बिट्रेड द जनरेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। एंड 16 इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन आई थॉट, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बैठकर सोचने लगा। ए मेरे भाई, मेरे बहन, जो तुमने पश्चाताप किया है, जो तुम परमेश्वर के पीछे चलते हो और बहुत सी चीजें तुम ऐसी नहीं करते जो शायद दुनिया करती है, सुनिएगा, एक दिन बैठ के सोचिएगा कि खुदा ने आपको दिया क्या है। और देखिए क्या लिख रहा है, बट व्हेन आई थॉट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वह आप कोशिश कर रहे हैं कैसे समझूं कि एक इंसान पूरी जिंदगी पाप करने के बाद 90-100 साल की उम्र में मरता है, उसकी बढ़िया ग्रैंड बरियल होता है, उसका बढ़िया तरीके से उसके लिए बाजे शाजे बजा के उसको निकाला जाता है, दुनिया के लोग शामिल होते हैं, दुनिया हर चीज गलत करी उसने, बट फिर भी उसका सब कुछ बेटर रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं खुदा बाप, धर्मी और अधर्मी के संग ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तो उनको भी खुदा बाप एक सा समान करता है, क्यों तो उनको भी चीजें फ्लरिश करता है। सुनिएगा, कहने लगा, एक दिन मैं बैठकर सोचने लगा। आपको सोचने की जरूरत है। आज की सुबह खुदा आपसे बात कर रहा है कि आपने कभी सोचा है खुदा ने आपको क्या दिया है? सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, बट व्हेन आई थॉट हाउ टू अंडरस्टैंड इट सीम टू मी अ वेरी सम टास्क। क्या लगा, मुझे बहुत मुश्किल लगा ये अंडरस्टैंड करने में कि मुझ में और उनमें फर्क क्या है। बट कहने लगा, सुनिएगा, until I went into the sanctuary of God। कहने लगा, मैं खुदा की उपस्थिति में एक दिन गया,
मैं खुदा के हुजूरी में गया। और आपको मालूम है, when you will not come under the presence of God, you will never understand the plan of God. When you will not come under the presence of God, you will never understand what He has done for you, what He has done on the cross, why He took all the stripes, कि उसने खून बहाया, कि उसने अपनी जान दी. You will never understand the love of God. You have to come in the presence of God and you have to say, Lord, fill me with your presence. I want to understand. It is not able for me to understand. मैं समझ नहीं पा रहा हूं खुदा बाप ये चीजें क्यों हो रही हैं. But when you will come in the presence of God, you will understand that COVID-19 is in the plan of God. परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है खुदा के लोगों के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए एक बड़ा प्लान है. आप बिल्कुल डर मत जाइए, हताश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए. बट यहां पर लिखा हुआ है, when I went in the sanctuary of God, then I discerned their end. Wow. उनका जब अंत होगा ना, तो वो अपने आप को एक जलती हुई आग में पाएंगे शायद, अगर एक्सेप्ट नहीं किया उन्हें यीशु मसीह को. बट आपको मालूम, जब मेरा और आपका अंत होगा ना, मैं अब्राहम की गोद, अपने पिता की गोद में पाया जाऊंगा. वी हैव ए बेटर फ्यूचर. एंड कई बार हम इस 80-90 ईयर्स की जिंदगी के चक्कर में अपनी इटर्नल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इन एवरी परसिक्यूशन, इन एवरी करेक्शन जो आपके साथ हो रहे हैं, आप खुदा के कलाम पे चलने वाले व्यक्ति हैं. आप मना करते हैं, आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं, आप माफ करते हैं. और ये चीजें बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपको मालूम, व्हेन यू विल एंड इन इटर्निटी, एंड व्हेन दे विल एंड इन हेल. और आपको मालूम, उसने कहा, जब मैं सोच लगा खुदा बाप उनका और मेरा अंत क्या होगा, तब आगे पढ़िएगा, देखिए खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है. मैं बस कंप्लीट करने पर हूं आपके, सुनिएगा. यहां पर लिखा हुआ है, इट सीम्ड टू मी अ वेरीसम टास्क until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. सुनिएगा, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, 33 और 3 में लिखा है, 33:3 में, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. मे भी हो सकता है इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं. इनफैक्ट कई बार मैं जसमीत अपने चर्च के लोगों के साथ हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हेन इट विल स्टॉप, कब रुक जाएगा, किधर से आएंगी चीजें, क्या ये रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम कैसे लोगों से मिल पाएंगे, क्या हम कभी कल हम अच्छा सवेरा देख पाएंगे. हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना. बट खुदा बाप ने कहा, कॉल टू मी, I am the creator and the maker of the heaven and earth. Call to me, ask to me, I will answer you. और आपको मालूम, जो खुदा की हुजूरी में जाते हैं, खुदा बाप उनसे बात करता है और कहता है, उन्हें प्लान्स बताता है ये चीजें क्यों हो रही हैं, और तब मुझे एक रेस्ट और सेटिस्फैक्शन आता है. कॉल टू हिम एंड ही विल आंसर यू एंड ही विल रिवील द हिडन थिंग्स टू यू. वो आपसे छिपी हुई चीजों में बात करेगा, और जो छिपी हुई रिवील चीजें नहीं है, वो आप पर रिवील कर देगा. उसने एक दिन कहा, मैंने खुदा को पुकारने लगा, और सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है, 73 और 18 में लिखा है, ट्रूली यू सेट देम इन अ स्लिपरी प्लेस. अब आपने कुछ नोट किया, एक दिन ये भी कह रहा था ना, माई फीट हैड ऑलमोस्ट स्लिप्ड, कहने लगा मेरे पैर उखड़ना चाहते थे, मैं भी गिरना चाहता था. बट ये जब खुदा की हुजूरी में गया तो ये स्टैब्लिश हो गया, ये एकदम खड़ा हो गया. अब ये गिरेगा नहीं, क्योंकि खुदा ने इसको जवाब दिया है, खुदा ने इससे बातें करी है, और ये बहुत सेटिस्फैक्शन में आ गया. बट इनको ये समझ में आया कि दुष्ट जन जो होता है, वो ऐसी जगह रखा जाता है जो ऑलमोस्ट फिसलने पे है, और आप और हम ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जो स्थिर है. उसने कहा, मैं तुम्हारी चट्टान हूं, और धन्य वो व्यक्ति जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, क्योंकि बाढ़ें आंधी आती है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं. बीमारी आई, मुसीबत आएगी, बट हम खड़े रहेंगे, और ये सब लोग चले जाएंगे, बट वी विल बी स्टैंडिंग फॉर एवर एंड एवर. और यहां पर लिखा है, आगे सुनिए क्या लिखा है, हाउ दे आर डिस्ट्रॉयड इन अ मूवमेंट. आगे बहुत चीजें लिखी, मेरे पास समय कम है, आपको पढ़ना मांगता हूं. 73:20 पढ़ रहा हूं आपके लिए. लिखा, लाइक अ ड्रीम when one awakes, O Lord, when you arouse yourself. Lord, when you rouse yourself in God's time, you despise them as phantoms. लिखा हुआ है, जब तू उठेगा तो वो एक सपन देखने वाले से होंगे. सपना पता कैसे देखते हैं, जब आप उठते हैं तो सपना भूल जाते, सपना खत्म हो जाता है आपका. लेकिन जिस दिन परमेश्वर उठेगा, वो सपने देखने वाले जैसे हो जाएंगे. आपको मालूम है, खुदा का एक समय है, जस्ट वेट फॉर गॉड्स टाइम, एंड ही विल स्टैब्लिश हिज पीपल, एंड ही विल ब्रिंग द पीपल. जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, आप उनका भी अंत देखेंगे. उन्हें देख के जलिए मत, परेशान मत होइए, बट आपको अपना अंत समझ में आएगा और उनका अंत समझ में आएगा. सुनिए क्या लिखा है, 73:21 पढ़ रहा हूं आपके लिए. When my soul was embittered, आपने वर्ड पढ़ी, यहां पे लिखा है, जब मेरी जो प्राण था वो छिद गया था या कड़वा हो गया था. एक दिन ये भी कड़वा हो गया था. आप चिंता मत करिए, मुझे मालूम है, अगर आसाप कड़वा हो सकता है,
दाऊद का प्रेजेंट वर्शिप लीडर अगर कड़वा हो सकता है तो हम और आप तो कहीं ज्यादा पीछे ठहरते हैं। हम भी कड़वे हो सकते हैं, हम भी गलत बातें कह सकते हैं, हम भी वीक कर सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग व्हाट ही डिड, ही रियलाइज एंड रिपेंट। ही रियलाइज एंड रिपेंट एंड सेड लॉर्ड आई एम सॉरी, आई वाज बिटर्ड। गवाही दे रहा है अपनी। सुनिएगा क्या लिखा है, एक दिन रियलाइज करे इसने, लिखा व्हेन आई वाज प्रिक्ड इन हार्ट। एक दिन खुदा ने इससे बात कर ली और ये एकदम ऐसा हो गया जैसे पश्चाताप की हालत में आ गया। खुदा बाप मैं गलत था, मैंने गंदी बातें करी थी, मैं गलत था। और सुनिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, यहां पे आगे लिखा हुआ है आई वॉज ब्रूटिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, आई वॉज ब्रूटिश एंड इग्नोरेंट, आई वॉज लाइक अ बीस्ट टुवर्ड यू। कहने लगा मैं, ये कौन बीस्ट बन गया है? आपने देखा ये व्यक्ति प्रेजेंट वर्शिप लीडर यहूदी है, दाऊद की सारी क्वायर की अगुवाई करता है, इनफैक्ट सारी आर्मी से आगे रहता है। ही वाज अ ऑनर्ड मैन। इसके लोग आगे पीछे घूमते हैं और कहने लगा आई वाज ब्रूटिश। और लिखा हुआ है एंड इग्नोरेंट, आई वाज लाइक अ बीस्ट, मैं जानवर बन गया था। जानवर पता क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जानवर के पास समझ नहीं होती है। और समझ पता कब होती है? जब हम अपने पश्चाताप को हल्का समझते हैं तब हमारी समझ कम होना स्टार्ट हो जाती है। समझ का मतलब ही होता है चेंज ऑफ माइंड, समझ का फर्क। आप कैसे परमेश्वर को समझते हैं। और कई बार हम खुदा के साथ रहते हुए भी हम सब मिला के जानवर हो जाते हैं। जानवर पता क्या कहता है? कहीं भी चले जाना, कोई भी बात कर लेना, किसी की बात ना माना। जब आप किसी बीस्ट को पकड़ते हैं, आप कभी शिकार पे गए, हंटिंग पे गए, तो ऐसा नहीं होता आराम से आपको इजीली वो आपको अपना हंट करने देता है, बट वो आप पे अटैक करता है। जब आप किसी को जब आप उसको मारते जाते उसके पास, या इनफैक्ट आप कभी ऊपर जाते भी नहीं, बट जानवर को पता ही नहीं कि आप उसके पास क्यों जा रहे हैं। वो आपको रिप्लाई करता है गलत तरीके से। और आपको मालूम, हम भी खुदा के साथ चलते चलते कई बार जानवर जैसे हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं होता हमें दूसरों से कैसे रिप्लाई करना, हमें पता ही नहीं होता इज्जत क्या होती है, क्या ऑनर होता है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से खुदा की आराधना करें, हमें पता ही नहीं होता। और हम कई बार इन ब्रूटिश कई बार हम ब्रूटल चीजें करते हैं। और यहां पे लिखा आई वाज लाइक ए बीस्ट। और यहां पे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, आई वाज लाइक ए बीस्ट टुवर्ड यू, नेवरदलेस आई एम कंटिन्यूअली विद यू। मुझे लगा कि यार जानवर होने के बाद भी अगर ये खुदा के साथ चल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। समझ नहीं रख रहा है बट फिर भी खुदा के साथ चल रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बट आगे पता क्या लिखा है, नेवरदलेस आई एम कंटिन्यूअली विद यू, यू होल्ड माई राइट हैंड। पता आप जानवर हैं, सॉरी हम लोग जानवर हैं, आप कह सकते हैं कि हम जानवर जैसे कई बार हो जाते हैं। सॉरी टू से, आप में सब अच्छे इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक। बट आपको मालूम है हम सही के कई बार जानवर जैसे हो जाते हैं, बट खुदा बाप का हाथ हमें छोड़ता नहीं है। That's an important thing. आपको मालूम है इस कोविड-19 के अंदर कहीं ना कहीं हम भी चीजें खराब कर ले रहे हैं। हम जब बाहर नहीं जा रहे, हमसे जब कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, हम कब तक घर के अंदर बंद रहेंगे, हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे। और कई बार जानवर जैसी हमारी चीजें हो जाती हैं। बट आपको मालूम खुदा के कलाम क्या लिखा है, मैं जानवर भी था बट उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और आप सोचिए एक जानवर को खुदा बाप पकड़े हुए, मैं अपने लिए कहता हूं अगर एक जानवर को खुदा बाप पकड़े हुए तो मैं क्या करूंगा? मैं कई बार इधर उधर भागूंगा और खुदा के हाथ को कई बार जख्मी भी करता हूं मैं। और कितनी बार अपनी बातों से, अपनी चीजों से, अपने एटीट्यूड से, अपने कैरेक्टर से खुदा बाप को जख्मी किया है। बट व्हाट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, लिखा है वो मुझे पकड़े रहता है, वो मुझे पकड़े रहता है, वो मुझे जाने नहीं देता। उसको मालूम है कि तुम एक दिन रियलाइज करोगे कि मैं कौन हूं और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। सुनिए आगे के, मैं खत्म कर रहा हूं इसको और आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। लिखा हुआ है nevertheless I am continually with you, you hold my right hand. Let me tell you, in this COVID-19, in this pandemic situation, God is holding you. परमेश्वर आपको पकड़े हुए, उसने छोड़ा नहीं है आपको। वो आपको सप्लाई करेगा, आपके फाइनेंसेस का, आपकी हेल्थ को, आपकी सब चीजों को आपको देगा। वो पकड़े रहेगा in this situation, in this brutal situation, when I am treating like a beast, everyone is treating like a beast. सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। God is holding you, परमेश्वर आपको पकड़े हुए। This is the word of God. और यहां पर सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है, Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. It is the faithfulness of God, not me, not mine. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory. Whom have I in heaven but you? मेरा स्वर्ग में कौन है और पृथ्वी पर रहते हुए तेरे सिवा में और क्या चाहूं खुदा बाप। इसकी डिजायर बदल गई। एक दिन ये डिजायर कर रहा था, प्रॉस्पेरिटी देख रहा दूसरों की, आज इसकी डिजायर बदल गई और कहने लगा जब तू मिल गया है सब कुछ मिल गया है। क्या आप कह सकते हैं जब वो मिल गया है तो सब कुछ मिल गया है। और आगे सुनिएगा, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। लेट मी कंप्लीट दिस। यहां पे लिखा है माई फ्लैश एंड माई हार्ट में फेल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माई फ्लैश एंड माई हार्ट में फेल।
हम वीक पढ़ सकते हैं, बट माई गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन। मैं कमजोर पढ़ सकता हूं, लेकिन आसमान का खुदा बनाने वाला कभी कमजोर नहीं पड़ता। ही इज माई पोर्शन एंड ही इज माई स्ट्रेंथ। आगे लिखा हुआ है, एक टेस्टमनी दे रहा है और कहने लगा, ही इज माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉर एवर। फिलिपियो 4:13 में लिखा, अगर आपने पढ़ा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। और आपको मालूम 73:27 पढ़ रहा हूं, फॉर बिहोल्ड दोज हु आर फार फ्रॉम यू शैल पैरिश। आपको मालूम है कौन मरेगा? आज आपको बताना मांगता हूं, कोविड-19 के अंदर कौन जाएगा? जो खुदा के साथ नहीं चल पा रहे या खुदा से बहुत दूर है, जो खुदा को जानते ही नहीं और उन्हें खुदा बाप को रिजेक्ट कर दिया है, जो अपनी अपनी धुन में खोए हुए हैं, वो पैरिश होंगे। इसका मतलब कौन कौन पैरिश नहीं होगा? जो खुदा के पास रहते हैं, खुदा को ढूंढते हैं। आपके लिए बीमारी नहीं बनी है, मेरे और आपके लिए बीमारी ये नहीं बनी है, ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। इट इज गुड दैट यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, बट ये बीमारी हमारे और आपके लिए नहीं बनी है। डोंट रिसीव इट। बाइबल सेज कौन बर्बाद होगा? फॉर बिहोल्ड दोज हु आर फार फ्रॉम यू शैल पैरिश। You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, come on church, can you say, but for me? अपने घराने का नाम लेके करिए, पास्टर बॉबी मार्टिन उसके खानदान के लिए, आपके खानदान के लिए। But for me, it is good to be near God. आपको मालूम है, he started this chapter with a good thing. Surely God is good to Israel. अगर आपने पहला पद पढ़ा, and is ending his line that surely God is good. Let me tell you, you have started good and you will end good. You have started good and you will end good. बीच में चीजें हो सकता है थोड़ी खराब हो जाएं, ऊपर नीचे हो जाएं, but you have started good and you will end good. Your every song will start in a good way and end in a good way, because Bible says he is my finisher and my author. जिसने वो अच्छा काम मुझ में शुरू किया है, वो खत्म भी वही करेगा। मे भी मैं कमजोर पड़ सकता हूं, बट खुदा के साथ चल रहा हूं, खुदा के पास हूं। और यहां पे लिखा हुआ है, For me it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge that I may tell your works. मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा ने आपको इस पेंडिंग सिचुएशन पता क्यों रखा है? आने वाले युग को, आने वाले जनरेशंस को आप खुदा के कामों के बारे में बता सके। That I have been through a rough time. I have been through a ये पता क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम आने वाले जनरेशन को बता सकें कि खुदा कैसे भला रहा है। God is good all the time. May God bless you. आइए हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं, खुदा बाप इस समय जितने लोग खुदा बाप इस आराधना को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, लेट देयर बी अ थीम दैट गॉड इज गुड ऑल द टाइम. That God is good all the time in every situation, in this pandemic situation, in this COVID-19 situation, God is still good. And I will see the goodness of God on this earth, Father. Surely God is good to those who are pure in heart. May God bless you, Father. तुझे प्रभु महिमा मिले, लोगों को महिमा ले, खुदा बाप लोग खूब इस्तेमाल करे जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए, अनाउंसमेंट सुनिए और प्रभु की महिमा करिए। परमेश्वर ने आपसे बात करी आज की सुबह। मैं विश्वास करती हूँ और मुझे परमेश्वर के वचन ने बहुत एनकरेज किया और परमेश्वर पर और विश्वास करना सीखा। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के वचन ने आपसे, आपकी परिस्थितियों से बात करी है। ज़्यादा समय लेते हुए वी विल से ग्रीटिंग्स फॉर द बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। इस हफ्ते में हमारे चर्च की 2 बहनों का बर्थडे है, श्रीजा का और अश्विनी का। और अगर आप में से किसी और का भी बर्थडे है जो हमें देख रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल बी प्रेइंग फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए ब्लेसिंग्स को प्रोक्लेम करेंगे। आइए प्रार्थना करें इन दोनों जिंदगियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं श्रीजा के लिए खुद बाप, और धन्यवाद देते हैं अश्विनी के लिए प्रभु। दोनों बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये खुद बाप तूने इनको चुना है प्रभु, अन्य जाति के परिवार से प्रभु यीशु मसीह निकाल के लाया है खुदावन, और तू उनको बरकत से भरेगा प्रभु। पूरे जिंदगी अभी तक प्रभु संभाल के रखा, आने वाला साल प्रभु आपके हाथों में सौंपते और विश्वास करते प्रभु इनका फ्यूचर तुझ में सिक्योर और ब्राइट
है खुदावन। प्रभु उन दोनों को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोगों के लिए प्रभु बरकत का कारण बना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इन दोनों जिंदगी के लिए प्रभु। और खुदावन अगर जितने लोग हमको देख रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह इनमें से किसी का भी इस हफ्ते बर्थडे पड़ता है प्रभु, चाहते प्रभु यीशु मसीह इन सब के जिंदगियों पर प्रभु तेरी बरकत, तेरी दया, तेरे हाथ प्रभु यीशु मसीह इनकी जिंदगी में बना रहे खुदावन, और तेरी भलाई को प्रभु जब तक जिंदों की जमीन में जिंदा है खुदावन देखने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एनिवर्सरीज हैं इस हफ्ते में पास्टर प्रशांत की, और हमारे चर्च में एक भाई आते हैं कोमल, सिस्टर कोमल और सुशील भाई की। आइए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरीज पड़ती हैं इस हफ्ते में, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरे दास को खुदा बाप और तेरी खादिमा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने बड़े मकसद के साथ जोड़ा है प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु तू सेवा ले रहा है, तू आगे और सेवा लेगा प्रभु। प्रभु चाहते हैं इन पति पत्नी को प्रभु यीशु मसीह, खादिम और खादिमा को प्रभु अपने अभिषेक में बड़ा खुदाम यीशु मसीह, बहुतों के लिए बरकत का कारण बना प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करते प्रभु तूने अब तक अपने भलाई का हाथ दिखाया है, और ये तेरा वायदा है प्रभु, तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना तू कभी हमें त्यागेगा खुदावन। प्रभु तेरी दया का हाथ, तेरे अभिषेक का हाथ प्रभु यीशु मसीह इस पति पत्नी पे बना रहे प्रभु। कोमल के लिए दुआ करते हैं, सुशील भाई के लिए दुआ करते हैं खुदावन, तेरे घर से तेरे खादिम और खादिमा होने के नाते प्रभु हम सब मिलके इनकी जिंदगी पे आपकी बरकत को बोलते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने चुना है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु। दुआ करते हैं किसी भी अच्छी वस्तु की घटी ना हो खुदावन। अगर कोई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह इनके दिल में है खुदावन, चाहते हैं तो आसमान से पूरी कर खुदावन यीशु मसीह, बरकत दे और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। 19th में इस ट्यूसडे वी विल अगेन कम लाइव फॉर ट्यूसडे बाइबल स्टडी एट 7 PM। उसके बाद 21 मई को थर्सडे ABC प्रेयर डे है। उस दिन हमने खास डिसाइड किया है कि हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, आपके फ्रेंड्स की, तो आप ज़रूर से मुझे शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के मैसेंजर में, किसी में भी आपको सही लगे आप उसमें शेयर करिए। वी विल मेक श्योर वी विल प्रे फॉर एवरीवन। आइए इस समय हम अपने नजरानों को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को खुदा के घर में देंगे। यू पीपल हैव बीन रियली गुड, और हमने देखा है कि परमेश्वर ने आपको किसी भी, और मुझे किसी भी अच्छी भली वस्तु की घटी नहीं रखी। मुझे नहीं मालूम जमाने में कितना रिसेशन आएगा, पर खुदा के लोगों को किसी अच्छी बात की घटी नहीं होगी। इससे पहले कि हम लोग ऑफरिंग ले, आज जसमीत का बर्थडे है, एंड इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी दैट आई शुड प्रे फॉर हिम, आई शुड प्रे फॉर हर एंड आई शुड ग्रीट हर। मैं उसके लिए दुआ कर सकूं, उसके लिए गीत गा सकूं। आज जसमीत मार्टिन का बर्थडे है, एंड शी हैज बीन ब्लेसिंग टू एंटायर ABC फैमिली, पर्सनली फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। वो सबसे दुआ करती है, जितना मैं शायद लोगों से बात नहीं कर पाता वो ढेरों बार बात करती है, काउंसलिंग करती है लोगों के लिए खड़ी रहती है। इसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी मम्मी है और मैं भी एक बच्चा हूँ, सबका ख्याल रखती है, बट इंस्पायर्ड ऑफ शी इज लेबोरियस, और आपको मुझे बहुत मेहनत करती है। हम सब मिलकर जसमीत के लिए गीत गाएंगे और इसके लिए दुआ करेंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jasmine, happy birthday to you. May the Holy Spirit guide you, Holy Spirit guide you, may the Holy Spirit guide Jasmine. Happy birthday to, may the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless Jasmine. Happy birthday to you. चर्च, ये बहुत मुबारक समय है। आइए अपने हाथों को अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और जसमीत के लिए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं जसमीत की जिंदगी में। खुदा बाप, तू इससे प्यार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है खुदा बाप, तू इससे बहुत प्यार करता है, और हमने इसकी जिंदगी से तेरे प्यार को देखा है खुदा बाप। किस तरीके से खुदा बाप तेरी खिदमत के लिए खड़ी रहती है, लोगों को प्यार करती है, माफ करती है, आगे बढ़ाती है, इंकरेज करती है खुदा बाप। ऐसे सिचुएशन में खुदा बाप जहाँ बहुत काम था, बहुत खिदमत थी खुदा बाप, लोग टूट जाते। धन्यवाद देता हूँ, इसने अपने आप को खुदा में बनाए रखा खुदा बाप, और तुझ में बढ़ती गई। तेरी कलीसिया के लिए आशीष कारण, तेरे परिवार के लिए आशीष कारण खुदा बाप। बल दे, सेहत दे प्रभु, और चंगाई यीशु के नाम से इसके जिस्म में बनी रहे खुदा बाप। खूब खुदा यीशु मसीह बड़े तुझ में, और हमेशा हजारों हजार के लिए खुदा बाप आशीष का कारण बने। तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे और एक गीत गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है। यीशु ने हमें छुड़ाया है जाल से,
भेज दिया गया है। अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइस आप भेज सकते हैं। हम बहुतों की मदद कर रहे हैं, बहुतों को जिनके पास खाना नहीं उनको खाना खिला रहे हैं, बहुतों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं, पास्टर्स की हेल्प कर रहे हैं, स्लम्स में हेल्प कर रहे हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। ढेर जगह खिदमत चल रही है। बी फेथफुल एंड गिविंग, मे गॉड ब्लेस यू। आइए आखिरी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु में धन्यवाद जितने लोगों ने दिया, खुदा अपनी बरकत दे, आशीष दे खूब बड़ा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर आपसे ट्यूसडे को शाम को 7 बजे मुलाकात होगी। मे गॉड ब्लेस यू।